जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? परमात्मा की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे और हम गुरु जी से हमेशा यही अरदास करते हैं, हे परमात्मा हमारे जो आपकी संगत है उनको हमेशा खुश रखना। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करेंगे। फिर से एक बार आंटी आपके सामने शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। तो संगत जी आप भी मेरे साथ मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरु जी, मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में कितने पल हैं। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में कितने पल हैं, लेकिन जितने भी पल हों हर पल तेरी शरण में बीते मेरे मालिक। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया है और जो जितनी भी संगत है उन सब की तरफ से भी गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी स्टार्ट करते हैं। संगत जी हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हम सबको परेशान करती हैं और जो जिंदगी हमारी है वो अस्त व्यस्त हो जाती है और वही जिंदगी हमें बोझ लगने लगती है। तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं, भाव भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। काम में मन नहीं लगता, दुकान में मन नहीं लगता, ऑफिस में मन नहीं लगता। दुकान में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे। नींद नहीं आती, उसी समय यही ख्याल आते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स में हम क्या करें ताकि हमारी अपनी जिंदगी भी खुशियों से भर जाए। घर परिवार में अपने जीवन में मुस्कुराएं। जब जब आप सुबह दूध लेकर आते हैं तो इसका उपाय है, जब भी दूध लेकर आते हैं सुबह तो सबसे पहले 1 चम्मच दूध अपने हाथों की हथेली पर रख लें, जैसे कि हम तेल लगाते हैं। उस दूध को दोनों हाथों में से रब करो। से सारी बॉडी, धन की कमी धीरे धीरे सब अच्छा ही होगा। आपको ये बात याद रखनी नहीं ज़रूरी कि इस बात को करने से क्या होगा, बस आपको बता दिया। 1 चम्मच तो की कुछ बूंदे हाथ में लेकर दोनों हाथों को रब करना है। बस ये सब करने से आपकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट आएगी। जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो पूरा परिवार हंसता खेलता भी मिले तो हर किसी को अच्छा लगता है। संगत जी एक बार की बात है, एक किसान बहुत गरीब था। सुबह की रोटी मिल जाए, शाम मिलने उसे कुछ पता नहीं था। हालात बहुत ही खराब थे, फसलें अच्छी नहीं हुई थी, गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु एक सुबह वह जब उठता है कि देखता है कि उसके घर की तरफ एक तालाब था, खूब कीचड़ था उसमें, तो उसमें एक कमल का फूल खिला है।
वे बहुत बड़ा ही खूबसूरत कमल देखकर वो खुश हो जाता है और सोचता है क्यों ना मैं इसे बेचाऊं, मुझे खाना मिल जाएगा। बाजार देखता है कि भीड़ लगी हुई है, लोगों की कुछ चर्चा चल रही है। सुना तो पता चला कि गांव में एक संत महात्मा आए हैं, लोगों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये कमल हमें दे दो, हमें दे दो। ये कमल मैंने अपने महात्मा के चरणों में चढ़ाना है। उसकी बोली लगानी शुरू कर देते हैं। कोई उसमें से कहते हैं कि एक चांदी का सिक्का ले ले, कोई कहता है 2 चांदी के सिक्के ले, कोई 5 दे रहा है, कोई 20, कोई 10 सिक्के ले ले और ये कमल मुझे दे दे। तो जब बड़े सेठ आते हैं तो वो कहते हैं तुम सब छोड़ो, 20 सिक्के चांदी के मुझसे लो, ये कमल मुझे दे दो। राजा तक ये बात पहुंचती है। राजा के मंत्री बोलते हैं 100 सिक्के में ये मुझे दे दो। जब राजा देखते हैं कि कमल का तो बहुत लोग खुश हो रहे हैं, इतना प्यारा कमल जो कि बिन मौसम खिला था, इतना सुंदर, महात्मा लेना चाहते हैं। लेकिन जब किसान सोचता है कि कुछ तो बात है इस कमल के फूल में, सब कृपा पाने के लिए इस कमल को ही लेना चाहते हैं, क्यों ना मैं भी इस फूल को खुद ही महात्मा के चरणों में चढ़ा दूं और उनकी कृपा का पात्र बनूं। वो सबसे हाथ जोड़ता है, ये कमल मुझे किसी को नहीं बेचना, ये कमल तो मैं स्वयं अपने महात्मा के चरणों में अर्पित करूंगा। वो बड़े भाव से जाता है, महात्मा के चरण कमल में वो फूल रख देता है। कहता है महात्मा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, ये लेकर आया हूँ। लोगों ने बड़ी बोलियां लगाई कि मुझे कोई भी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी कृपा चाहिए और इस फूल को आपको मैं समर्पित करता हूँ। इससे महात्मा संत बहुत खुश हुए। तब महात्मा ने सबको बताया कि इसने मुझे समर्पित किया ये कमल का फूल, अब ये मेरी कृपा का पात्र बन सके। महात्मा जी ने खूब आशीर्वाद दिया। उसके सच्चे समर्पण के लिए उसे दिया गया। ये चाहता है कि चंद पैसों में इसे बेच दो, इनसे मुझे, पर इसने मुझे इसे समर्पित कर दिया। इसने बिल्कुल भी लालच नहीं किया। संगत जी, इस सत्संग से ये प्रेरणा मिलती है कि भाव हमारे सच्चे हों तो अपने भक्त पर कभी भी आँच नहीं आने देते हमारे परमात्मा, हमारे प्यारे गुरु जी। बोलिए जय गुरु जी। गुरु जी महाराज कभी भी किसी को ये नहीं देखते कि खूब सजाया है, खूब पैसा खर्च किया है। गुरु जी केवल भाव देखते हैं कि कौन किस भाव से कर रहा है। इसलिए हर काम सच्चे भाव से कीजिए, दिखावा ना कीजिए, तभी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। संगत जी, जिन घरों में लड़कियां कवारी हैं या लड़के कवारे हैं, उनके लिए मैं छोटी सी बात बता रही हूँ, आप करके देखिए। आपने करना क्या है, आपने गुरु जी का मंत्र जाप
सिमरन और गुरुजी से अमृत वेले में अरदास करनी है कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए। साथ में बूंदी के लड्डू बनाएंगे घर पर। किसी भी दिन मंदिर के बाहर जाकर बांध दीजिए, ईश्वर कृपा करेंगे। विवाह होने में थोड़ा समय तो लगता ही है, परिणाम शीघ्र ही मिलेंगे। अगर लड़के का विवाह ना हो रहा हो तो वो तुलसी और सूरज को जल दे। संगत जी भला करेंगे। संगत जी, हाँ, कई बार हम अच्छे रिश्तों को छोड़ देते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन किसी को नहीं पता, सब कुछ ऊंच नीच अगर कुछ हो जाए तो इन सब बातों के बारे में मत सोचिए, छोड़ दीजिए। आप संस्कार और एजुकेशन देखिए। ये शादी के रिश्ते के बारे में अगर अच्छे संस्कार मिल जाएं तो विवाह में देर नहीं करी। संगत जी, गुरु जी को हर चीज़ की हमारी फिक्र रहती है। सर्दियों का मौसम आ रहा है, कफ खांसी सर्दी जुकाम को जड़ से कैसे ख़त्म करें। संगत जी, जब कफ बिगड़ता है तो शरीर में एक चीज़ की कमी आ जाती है, वे है फास्फोरस। फास्फोरस का छोटा भाई है और सैनिक के शरीर में ना रहेंगे तो अच्छा रहता है। अगर मामूली मात्रा में रहे तो ताकत देता है। तो इनको ठीक करने के लिए रोज गुड़ खाएं। गुड़ में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है। गुड़ तो ऐसी चीज़ है जिसमें अद्भुत शक्ति है। संगत जी, एक बात ध्यान से सुन ले, जो गुड़ जितना गोरा होगा और साफ होगा उतना ही वो गंदा होगा, जहरीला होगा। गुड़ का नेचुरल कलर होता है चॉकलेट रंग का, वो सबसे अच्छा होता है। संगत जी, आप ये 5 दान भूल कर भी मत करें। जिस दाने पे घर के बच्चों का अधिकार है उसे आप किसी को भी दान मत दीजिए। अगर वो किसी और की थाली में चला गया तो आपसे देवता भी नाराज हो जाते हैं। संगत जी, सोचो कि अगर घर की राशन पेटी ही दान में चली जाए तो अन्न की कमी बुलाना स्वाभाविक है। कहते हैं, कहने का अर्थ ये है कि आपकी कमाई जो है उसका 10वां हिस्सा आप दान के लिए रखिए। जब कोई ऐसा करता है हर जगह बड़ा ही अच्छा होता है। दुकान है अगर तो आपकी तो दुकान के लिए अच्छा होगा। दान देने वाली वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर लेने वाला खुश हो जाए, कुछ भी फटा पुराना ना हो। संगत जी, किसी ने जब किसी को कपड़े दान किए तो उन कपड़ों में 500 का नोट था। तो उस आंटी ने सोचा कि ये तो बरकत वापस आ गई, और आंटी ने सुर चिल्लाए आगे सेल किया उससे और आंटी का आता ही चला गया। अगर आप किसी को कटा फटा पर्स या चमड़े के टूटे फूटे जूते देते हैं, इसका अर्थ है आप अपने घर में गरीबी को बुला रहे हैं। क्योंकि जूता जमीन से जुड़ता है, पर्स धन से। ये तुम्हारी समृद्धि का प्रतीक कहते हैं। संगत जी, सोना चांदी या धातु कोई भी छोटी चीज टूट गई हो वो किसी को दान करते हो तो तुम्हारी आर्थिक तंगी का प्रतीक है। इससे अच्छा है कि संगत जी कुछ मत दो। तो गुरुजी ने बताया ये सब टूटे फूटे दान तुम्हारी बरकत और आर्थिक स्थिति को खराब करते हैं। कहते हैं जो चीज़ खुद टूटी है वो चीज़ दूसरों को कैसे खुश कर सकती है। अगर तुम्हें देना ही है पहले उसकी मरम्मत करा लो, ठीक करा लो या नई चीज़ ले लो, फिर देखिए आपके घर में सब कैसे
अच्छा होता चला जाता है। आलू उबालकर खाने से वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। दांतों पर केले का छिलका रगड़ने से दांतों का पीलापन दूर होता है। खजूर के गुदे में मक्खन मिलाकर खाने से शरीर की किसी भी तरह की कमजोरी दूर होती है। पान के पत्ते को पानी में उबालकर पीने से कफ दूर होता है। रोज 1 गिलास चुकंदर का रस पीने से खून बढ़ता है, लीवर स्वस्थ रहता है। ये हमारी इम्पोर्टेंट बातें जो आपकी लाइफ में काम आएंगी और इन्हें ज़रूर कीजिएगा संगत जी। गलत रवैये की वजह से कुछ लोग हमारे सीने में बिना कफन के दफन हो जाते हैं। परेशान होने वाले को तो कभी ना कभी सुख मिल जाता है, लेकिन परेशान करने वाले को कभी भी सुकून नहीं मिलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा कहते हैं किसी से छल कपट बेईमानी मत करो। याद रखना, जब फैसला आसमान वाला करता है तो जमीन वालों की वकालत नहीं चलती। संगत जी ध्यान से सुनिए। संगत जी, मैं हूं ना, यही शब्द हर बार हिम्मत हार जाने के बाद भी हमें बिल्कुल भी हिलाता नहीं और हारने भी नहीं देता। कौन सा शब्द? मैं हूं ना। ये शब्द सबको बोलना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, मतलब गुरुजी के लिए है संगत जी, समझिए। गुरुजी कह रहे हैं कि मैं हूं तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जय गुरु जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करते हुए और आपसे विदा लेते हुए अगले सत्संग की तैयारी करते हुए फिर से आपके सामने एक बार हाजिर होंगे और सतनाम शिव वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम शिव वाहिगुरु। वाहिगुरु जी सब पर मेहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।